मुस्तनद औराक। बुजुर्गान अहले सुन्नत की ज़बानी गदीर खुम में इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत के ऐलान की दास्तान। इब्ने असीर जज़री पैगंबर अकरम हुज्जतुल विदा से वापसी पर जोहफा पहुँचे। तकरीबन 1 लाख से जायद लोगों के हमरा ये वो जगह थी जिसे खुम कहा जाता था। वहाँ से मुख्तलिफ रास्ते निकल रहे थे और मदीना, मिस्र और शाम के काफिले वहाँ से अलग अलग हो जाया करते थे। साद इब्ने अबी वक़ास पैगंबर अकरम ने इंतजार किया ताकि वो लोग जो पीछे रह गए थे वो मकाम खुम तक पहुँच जाएं। जोहफा में 5 खारदार दरख्त थे। आपने कहा कोई इन दरख्तों के नीचे न जाए। इब्ने मगाजिली मौसम बहुत गर्म और सख्त था। लोगों ने अपनी चादरों को सरों पर और पाँव के नीचे रखा हुआ था ताकि गर्मी की शिद्दत से महफूज रह सकें। इब्ने हुजर अस्कलानी पैगंबर अकरम ने कहा कि दरख्तों के नीचे और इर्द गिर्द को साफ किया जाए और उस जगह को नमाज के लिए तैयार किया जाए। और जो ही अजान कही गई पैगंबर अकरम दरख्तों के नीचे चले गए और वहाँ नमाज अदा की। जैसे ही नमाज तमाम हुई आप एक बुलंद मकाम की तरफ गए जो पालाने शुतर से तैयार किया गया था। आपने कुछ जमजमा किया और फिर लोगों की तरफ रुख करके इरशाद फरमाया, अली इब्ने अब्दुल्लाह है समहूदी, तमाम तारीफें और हम सिर्फ ज़ाते परवरदिगार के लिए मखसूस हैं। उसी से मदद मांगते हैं और उसी पर ईमान रखते हैं और हम उसी की जात पर तवक्कुल करते हैं। सिर्फ वही है जो गुमराहों का रहनुमा है और जिसे वो रहनुमाई कर दे फिर वो किसी दूसरे को हरगिज गुमराह नहीं करेगा। मैं गवाही देता हूँ कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं उसका भेजा हुआ पैगंबर हूँ। इब्ने असाकर परवरदिगार आलम ने मुझे खबर दी है कि कोई भी पैगंबर अपने से पहले वाले पैगंबर की आधी उम्र से ज्यादा हयात नहीं पाएगा। ईसा इब्ने मरियम ने 40 साल अपनी कौम के साथ जिंदगी गुजारी और मैंने 20 साल में अपनी जिम्मेदारी अदा की। हम सब अपने ऊपर आयद शुदा जिम्मेदारियों के मसऊल हैं। इब्ने माजा लोगों ने कहा कि हम गवाही देते हैं कि आपने रिसालत का इबलाग किया और हमारी हिदायत और अपनी रिसालत को जिम्मेदारी के साथ अंजाम दिया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर सवाब अता फरमाए। इब्ने अब्दुल्लाह पैगंबर अकरम ने फरमाया, तो फिर जान लो कि मैं तुम सबसे पहले इस दुनिया से चला जाऊंगा और तुम सब हौज के किनारे मेरे पास पहुंच जाओगे। अबू ईसा तिरमिजी जब हौज के किनारे पहुंचोगे तो मैं तुमसे 2 बाअर्जिश और निहायत कीमती चीजों के बारे में सवाल करूंगा, लिहाजा एहतियात करना और ख्याल रखना कि मेरे बाद इन 2 चीजों के साथ कैसे पेश आते हो। अल्लाह की किताब और मेरे अहले बैत कि ये दोनों एक दूसरे का लाजिमो मलजूम है। इब्ने उक़दा अगर इन दोनों से अपना ताल्लुक कायम रखोगे तो कभी भी गुमराह नहीं हो पाओगे और ये दोनों यानी कुरान और मेरे अहले बैत कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि हौज के किनारे मुझसे आ मिलेंगे। तिबरानी फिर रसूल अकरम ने हजरत अली के हाथ को कलाई की जगह से पकड़ा और आसमान की तरफ बुलंद किया। इब्ने उक़दा और हजरत अली के हाथ को इस कदर बुलंद किया कि दोनों के जेरे बाजू नुमाया हो गए क्योंकि रसूल अकरम चाहते थे कि सब लोग देख लें। इब्ने अब्दुल्लाह अभी हजरत अली का हाथ फिजा में बुलंद ही था कि आपने लोगों से पूछा, क्या मैं तुम लोगों पर तुम्हारी निस्बत मुकद्दम नहीं हूँ? मोहम्मद इब्ने माजा लोगों ने जवाब दिया, क्यों नहीं ए रसूल खुदा। पैगंबर अकरम ने यही सवाल कई मर्तबा पूछा और असहाबे पैगंबर ने भी यही जवाब कि बेशक आप हम सबसे अजीमुल मर्तबत और हमारी जानों पर हमसे ज्यादा हकदार हैं जवाब दिया। अहमद इब्ने हम्बल फिर पैगंबर अकरम ने जैसा कि हजरत अली का हाथ उनके हाथ में था बुलंद किया और फरमाया, जिस जिसका मैं मौला हूँ ये अली भी उसका मौला है। किताब तारीख खुलफा अली उन सब का वली और जिम्मेदार है जिनका मैं मौला और जिम्मेदार हूँ और वो यानी अली हर मोमिन मर्द और औरत का मौला है, हर मर्द और औरत का। किताब फराइदुस समतैन ए अल्लाह उसकी मदद फरमा और उसके जरिए मुसलमानों की मदद फरमा। ए अल्लाह उसको अपनी रहमत वासिया का हकदार करार दे। मुगैरत इब्ने शोबा अबू अब्दुल्लाह सकफी
وہ سب جو یہاں موجود ہیں ان سب کو جو یہاں موجود نہیں ہیں یہ خبر پہنچا دیں۔ ابراہیم ابن محمد ابن معید ہمونی۔ نبی مکرم کا کلام ختم ہوا اور لوگ ابھی وہیں پر جمع تھے کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ خطیب بغدادی۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا اللہ اکبر ہو دین کے کامل ہونے اور نعمت کے مکمل ہونے اور میری رسالت اور علی کی ولایت پر، اللہ کی خوشنودی کے حاصل ہونے پر۔ سید محمود آلوسی۔ لوگوں نے جوک در جوک حضرت علی کو مبارکباد دینا شروع کر دی۔ حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت علی سے کہا، تمہیں مبارک ہو اے علی ابن ابی طالب کہ تم نے آج جیسے دن کو درک کیا کہ تم اب ہر مومن کے ولی اور سرپرست ہو۔